नमस्कार स्टूडेंट। मैं राजेश नामदेव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है क्लास 11th के लिए। क्लास 11th के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है उसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट थ्योरी है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा सेट थ्योरी पर लेक्चर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक उसका पार्ट आपको बताते हैं कि इस चैप्टर को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं और इसका हमारे लिए या मैथमेटिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कंसेप्ट ऑफ सेट सर्व एज फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स, यानी कि आज जो मैथमेटिकल हम स्टडी कर रहे हैं उसमें सेट थ्योरी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दूसरा पॉइंट है, टुडेज दिस कंसेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स की किसी भी ब्रांच यानी कि मैथमेटिक्स का कोई सा भी पार्ट हम स्टडी करते हैं, किसी भी चैप्टर की स्टडी करते हैं तो उसमें सेट थ्योरी का यूज़ होना मतलब ज़रूरी है। सेट थ्योरी का यूज़ होता ही है। सेट्स आर यूज टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। हम आपको बता देते हैं कि रिलेशन और फंक्शन पर हमारा चैप्टर भी है अगला। तो रिलेशन और फंक्शन ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स में। जब भी हम कोई एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस हम लिखते हैं तो वहाँ पर रिलेशन की बात आती है, फंक्शन की बात आती है, तो वहाँ पर सेट थ्योरी के बिना हम उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। अगले चैप्टर में आपको डिटेल में बताएंगे रिलेशन और फंक्शन के बारे में। और स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे फील्ड ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर हम सेट थ्योरी के बिना इनको स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट? तो सेट की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, यानी कि हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। वेल डिफाइंड का मतलब स्टूडेंट ये है कि कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को हम लेंगे वो वेल डिफाइंड यानी कि वेल मैनर में होना चाहिए, यानी कि वो एक ही टाइप का आपका कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल्स हम देते हैं यहाँ पर, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी कि हमने यहाँ पर बोल दिया है कि जो सेट है हमारा वो कैसा है, ऑड नेचुरल नंबर का है और लेस देन 10। तो ऑब्वियसली हमें क्लियर है कि लेस देन 10 तक नंबर हमको लेने हैं, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ओके। दूसरा, द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया की जो रिवर्स हैं उनका सेट हो जाएगा, तो उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है, गंगा, जमुना, ठीक है, जो भी है रिवर्स के नाम है वो सारे आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वोवेल्स। तो देखो वोवेल्स यानी कि सेम कैटेगरी है फिर से। तो अल्फ़ाबेट में ये वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो इनका सेट हो सकता है, ओके। तो हमने कहा ना वेल डिफाइन, तो ये वेल डिफाइन है क्योंकि हमने वोवेल्स अगर बोल दिया तो वोवेल्स में आपको पता है कि ये 5 अल्फ़ाबेट ही आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की बात करते हैं अगर, तो ट्राइंगल के टाइप आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ट्राइंगल के टाइप आएंगे, मतलब ट्राइंगल बोला है तो ट्राइंगल के ही टाइप आएंगे, इसके अलावा कोई भी और ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर के टाइप हम नहीं लिख सकते। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके जो प्राइम फैक्टर है 2, 3, 5 एंड 7 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर ये इसका एक सेट बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट, यूज ऑफ सेट्स इन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में सेट का यूज़ क्या है? तो हम बता देते हैं कि जैसा आपने कहा कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा को हम सेट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है द पर्पज ऑफ यूजिंग सेट्स इज टू रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट ऑब्जेक्ट इन अ ग्रुप, यानी कि आपको कोई से भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के नंबर्स ऑब्जेक्ट का अगर कलेक्शन आपको लिखना है तो आपको एक सेट से उसको डिफाइन करना होगा। एक सेट हम अलग से उसको बना देंगे कि भाई ये हमारे फलाने
या इस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं इसमें। इन मैथ्स वी यूजुअली रिप्रेजेंट अ ग्रुप नंबर्स लाइक ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे हमने कह दिया कि एक ग्रुप है जो नंबर्स हैं, उसमें कैसे नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर का ग्रुप हो गया वो। ठीक है, अगर हमने होल नंबर्स बोला हुआ है तो होल नंबर्स का हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स हो जाएगा, तो रैशनल नंबर का ग्रुप कहलाएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने इंटीजर बोला है तो इंटीजर्स हो जाएंगे उसमें। ठीक है, अगर हमने उसमें नेगेटिव नंबर बोला है तो नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, इवन बोला है तो इवन नंबर हो जाएंगे। यानी कि आपका जो भी ग्रुप होगा वो एक ऐसे ग्रुप को, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अगर हमने बोला इवन नंबर तो इवन नंबर ही होंगे उसमें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो सेट होता है, हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इस तरीके से उसको करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो इस तरह का हमारा ये सेट को लिखने का तरीका होगा। ओके, हमेशा यहाँ पर जैसे कैपिटल ए लिखा है इक्वल टू करली ब्रैकेट का यूज़ किया और उसके अंदर जो नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट। तो ये तो हुए एलिमेंट, तो ये एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4 5। ठीक है, और कैपिटल ए इज द सेट, तो सेट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और ये वाला एप्साइलन का सिंबल हमने बनाया। ठीक है, 1 एप्साइलन ये लिखा है, इसका मतलब है 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो 1 है वो ए को बिलोंग्स करता है, यानी कि ए के अंदर 1 है। ओके, अगर हमने ऐसा लिख दिया 2 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब है 2 ए को बिलोंग करता है, यानी कि जो सेट ए है उसका एक एलिमेंट 2 है। अगर नहीं होगा तो उसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, तो उसका सिंबल अलग तरीके से लिखा जाएगा, हम आगे बताएंगे आपको। नेक्स्ट, कॉमनली यूज सेट्स। अब बात करते हैं हम कि जो कॉमनली यूज जो सेट्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो जैसा हमने लिखा हुआ है, फर्स्ट जो है हमारे पास में कैपिटल एन। कैपिटल एन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नेचुरल नंबर का होता है, तो ये सेट कहलाएगा नेचुरल नंबर का। अगर कैपिटल एन कहीं पर लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर कैपिटल जेड कहीं पर लिखा हुआ है तो कैपिटल जेड के लिए हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके, कैपिटल क्यू अगर लिखा हुआ है तो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स होगा वो। कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर कैपिटल जेड प्लस है तो उसको लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर जेड है तो इंटीजर्स है और जेड प्लस है तो पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अभी हमने आपको